सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स अकेडमी। आज हम जानेंगे कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे हेज करें, क्योंकि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स अगर मार्केट क्रैश आता है तो आपको क्या लगता है कि वो उस लॉस को बियर करके बैठते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचाते हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये एक रिटेल प्लेयर या छोटे प्लेयर के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि हम एज अ होल अगर अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ बाइंग जानते हैं और संभाल के रखना जानते हैं तो कई बार ड्रास्टिक सिचुएशन जैसे कि आज चल रही है ईरान एंड यूएस वॉर, या फिर कोई भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी या कोई पैंडेमिक, कुछ भी ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम पोर्टफोलियो रखते हैं और उसको हेज नहीं करते तो देखने के लिए मिलता है कि एक बार के लिए पोर्टफोलियो काफी डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट होता है। और कई बार कुछ लोग इस पैनिक में अपने पोर्टफोलियो को बेच देते हैं या फिर वो काफी टाइम के लिए उसी पोर्टफोलियो को एक साइडलाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे कोई रिटर्न नहीं आते और एक तरह से डेड मनी बन जाता है। तो आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहली बात तो जानेंगे कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हेजिंग। हेजिंग होता क्या है? हम एक जो हमारी पोजीशन है या मेन पोजीशन या कोई भी शेयर लिया है हमने, उसको बचाने के लिए एक कॉन्ट्रा पोजीशन मतलब कि अपोजिट पोजीशन लेते हैं, और जहां पे हम लोग एटलीस्ट अपना रिस्क कवर करते हैं। तो मतलब पहली पोजीशन में अगर प्रॉफिट होएगा तो दूसरी पोजीशन में लॉस होएगा। कुल मिला के यहाँ पे हम ओवरऑल अपने रिस्क को एक लिमिटेड वे में रख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे हम लोग अगर सिंगल पोजीशन ली है तो उसमें या लॉस होएगा, और लॉस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हम उसको बुक करेंगे तो काफी यहाँ पे नुकसान होगा। आपको अगर डिटेल वीडियो जाननी है तो डिटेल वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में है, जिसमें हेजिंग होती क्या है, कैसे होती है, उसमें हमने काफी अच्छी तरह कवर किया है। अब जान लेते हैं कि हेजिंग करें कैसे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जनरली हेज करके चलते हैं। और आपने देखा होगा बड़े प्लेयर्स मतलब कि एफआई इंडिया है, रोज कैश में अगर बाइंग करेंगे तो फ्यूचर में सेल करके जाते हैं या फिर ऑप्शन में सेल करके जाते हैं। तो कुछ ना कुछ वो ऐसा बना के जाते हैं। इतने बड़े पोर्टफोलियो को संभालना या फिर वन वे साइड में वो भी ट्रेड नहीं करते, तो हम एज अ रिटेलर जिनके पास वैसे ही थोड़े पैसे हैं, क्यों हम अपने पोर्टफोलियो को पूरा रिस्की बना दें। तो देखिए यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की हेजिंग की बात करेंगे। पहली बात तो हेजिंग होती है जैसे कि ऑप्शन हेजिंग, फ्यूचर हेजिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन हेजिंग। गोल्ड से हेज काफी लोग करते हैं, तो ये कुछ हेजिंग्स है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूंगा फ्यूचर हेजिंग की, तो मतलब आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है या 15 लाख का पोर्टफोलियो है, तो देखिए आज एक निफ्टी का लॉट करीब 15 लाख का ही है। आपको करना क्या है, अगर आपका 15 लाख का यहाँ पे पोर्टफोलियो है, उसका बीटा निकालना है। बीटा निकालने के बाद कितना अगर बीटा रिस्की है उसके हिसाब से आपको निफ्टी के लॉट्स शॉर्ट करने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ बीटा 1 है, तो आपको निफ्टी का एक लॉट शॉर्ट करना है, जो कि करीब 15 से 16 लाख के आसपास एक बार के लिए वैल्यू में आता है। तो यहाँ पे 15 लाख की आपका पोर्टफोलियो और सामने शॉर्ट पे 15 लाख की निफ्टी। तो अगर ओवरऑल आप देखें तो आपका एक तरह से पोर्टफोलियो हैच हो चुका है कम्प्लीटली। और यहाँ पे अगर कुछ भी, अगर निफ्टी ऊपर गई तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, और अगर निफ्टी नीचे गई तो यहाँ पे फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं। सेकंड, आप ऑप्शंस के थ्रू अपना पोर्टफोलियो हेज कर सकते हैं। दैट इज आप कॉल ऑप्शंस यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इट्स लाइक अ कवर्ड कॉल, और आप यहाँ पे क्वांटिटी वाइज देख सकते हैं कि आपका परफेक्ट हेज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका परफेक्ट हेज हुआ है तो आप वो कॉल्स चलने दें, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखेगा कि कॉल्स बेनिफिट कर लेगी अगर मार्केट वहीं का वहीं रहता है या नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से आप मंथली एक इनकम भी निकाल सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यूस हेज कर सकते हैं। थर्ड, जनरली पोर्टफोलियो को हेजिंग गोल्ड से भी होती है। गोल्ड से मतलब कई लोग यहाँ पे गोल्ड जानते हैं कि अगर या तो गोल्ड बढ़ेगा या इक्विटी बढ़ेगी, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है। और कोई भी अनसर्टेनिटी आती है जैसे कि वॉर या फिर पैंडेमिक या फिर कोई बजट या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि काफी वोलेटिलिटी मार्केट में ला सकती है, तब वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। और गोल्ड में अगर आपका पार्टली पैसा
इन्वेस्ट हो गया तो एक तरह से आपका पोर्टफोलियो फिर से हेज हो जाता है। और या तो इक्विटी नीचे जाएगी तो गोल्ड ऊपर चला जाएगा, या गोल्ड नीचे जाएगा तो इक्विटी ऊपर चली जाएगी। तो एक तरीके से आप हेज यहाँ पे भी बनाते हैं। एंड नेक्स्ट तरीका अगर हम बात करें, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरीके का भी यूज करते हैं जो कि अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट इज, अगर मैंने कोई भी सेक्टर, जैसे कि मैंने ऑटो सेक्टर पे अपना पोर्टफोलियो रख रखा है थोड़ा बहुत, तो मैं वहां पे पार्टली प्रॉफिट बुक करूंगा और एफएमसीजी और फार्मा पे चला जाऊंगा, जो कि एक स्टेबल सेक्टर माने जाते हैं और गिरावट में या कोई भी अनसर्टेनिटी में ये सेक्टर जल्दी गिरते नहीं है। तो जनरली बहुत सारे लोग जब भी कोई स्टॉक या सेक्टर ओवर वैल्यूड हो जाते हैं वहां पे पार्टली या फुल्ली प्रॉफिट बुक करते हैं और ऐसा जो है फार्मा एंड एफएमसीजी सेक्टर में डाल देते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो अगेन हेज हो जाता है और आपका प्रॉफिट एक तरीके से लॉक हो जाता है। और फिर आपको अगर लगता है कि सिचुएशन अभी क्लियर है तो फिर से आप अपने पोर्टफोलियो को चर्न कर सकते हैं, राइट। तो अब जान लेते हैं कि हमें हेजिंग करनी कब है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइम पे हेजिंग करना या इमोशनली हेजिंग करना इज नॉट राइट, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स स्ट्रैटेजिकली पोजीशंस नहीं लेते, वो इमोशनली ज्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉसेस होते हैं। और कई कई बार हेजिंग परफेक्ट नहीं होती, ओवर या अंडर हेज होती है, जिसकी वजह से भी उनको काफी लॉसेस होते हैं। तो देखिए, हेजिंग आपको करनी कब है, जब मार्केट पूरा रेजिस्टेंस पे है तब आप हेजिंग कर सकते हैं। अगर हाई वॉलेटिलिटी सिनारियो है, कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी है लाइक वॉर एंड पेंडेमिक या कुछ भी ऐसा, या फिर कोई बजट का सिनारियो है, कोई फेड का डिसीजन है, इलेक्शंस हैं, इस टाइम पे आपको हेजिंग बहुत ज़रूरी है करनी, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स इस टाइम पे देता है और यहाँ पे हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो एक बार के लिए काफ़ी डाउन चला जाए, बट हेजिंग की वजह से आप एक सेफ हेवन महसूस करेंगे और कंप्लीटली आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि यार अगर मेरा पोर्टफोलियो नीचे और चला जाएगा तो क्या मैं और ज़्यादा लॉस देखूंगा। ऑल्दो ये नोशनल लॉस होता है, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से अपने पोर्टफोलियो को वो सेल कर देते हैं। सो होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू यू। आपको हेजिंग कैसे करनी है, आप हेजिंग को अच्छी तरह सोचना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन ऑल अबाउट स्टॉक्स अकेडमी। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।